कह सकते हैं कि मंदिर हमारे हैं, मुसलमान सर उठा के कह सकते हैं मस्जिद हमारी है, ईसाई सर उठा के कह सकते हैं कि गिरजाघर चर्च हमारे हैं। क्या भारत के बौद्ध सर उठा के कह सकते हैं कि महाबोधि महाविहार बोध गया का बुद्ध विहार हमारे पास है? ये नहीं कह सकते। 134 साल की इस लड़ाई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हजारों साल के इतिहास को बदल दिया। और आज हम जो पद प्रतिष्ठा पे बैठे हैं, जो सम्मान, जो स्वाभिमान हमने कमाया है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बदौलत है। कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। किसी समाज को गुलाम और दास बनाने का सबसे बड़ा काम होता है उसकी धार्मिक संस्कृति को छीन लेना या उसको दफन कर देना, उसके इतिहास को मिटा देना, उसकी मूलभूत पहचान को उससे छीनकर उसका अस्तित्व मिटा देना। कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता नहीं आया था। अरे लिया जन्म भीम ने जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको आजाद कराया। आपकी आजादी का आज ये असर होना चाहिए कि हे बाबा साहब अंबेडकर, आपने हमें आजाद कराया है। आपने हमारी आजादी के लिए आपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है। आपने अपने बच्चों की परवाह ना की, उनका दुख नहीं देखा, उनकी बीमारी नहीं देखी, क्योंकि आप हमारे बच्चों के, हमारे भविष्य को, सुख को देखना चाहते थे। आपने हमें सुखी जीवन दे दिया। आज हमारा जीवन लेके फर्श से लेके अर्श तक पहुंच गया। आज हमारी जिम्मेदारी है, आज हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जिस संस्कृति के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर दीक्षा भूमि नागपुर की उस पवित्र भूमि को क्रांतिकारी भूमि बनाया और पूरे भारत के बौद्धों को, जो अछूत थे, जो अस्पृश्य थे, जो दीनहीन थे, उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर जीवन का श्रेष्ठ मार्ग दिया। तो आज हमें कहना चाहिए कि हे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, आपने हमें धर्म की दीक्षा दी, हमारा मान बढ़ाया है। ये आपके बच्चे महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपका सम्मान बढ़ाएंगे। हमें ऐसा कहना चाहिए और खुद को आईने में देखते हुए कहना चाहिए कि एक बौद्ध होने के नाते मेरा जीवन का क्या उद्देश्य है। जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो वो सोचता है अगर डॉक्टर की पढ़ाई करूं तो एक अच्छा डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, अगर मैं वकालत की पढ़ाई करूं तो एक अच्छा एडवोकेट बन के दिखाऊंगा, अगर एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे तो वो सोचता है कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बन के दिखाऊंगा। पर जब हम मिलकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो हमारे जीवन में भी महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन जीवन का उद्देश्य हो जाना चाहिए कि एक बौद्ध के रूप में मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक महाबोधि महाविहार बोध गया को मुक्त नहीं कर लूंगा। तो आप मेरे साथ कह सकते हो, महाबोधि महाविहार मुक्त कराने से पहले कौन मरना चाहता है? पहले कौन मरेगा और बाद में मुक्त करने के बाद? हिंदी समझ में आ रही पूरी? तो महाबोधि महाविहार मुक्त करके कौन कौन मरेगा? तो सारे ही मर जाओगे, बंदा कौन नहीं? मुक्त करके मर जाएगा। तो ऐसे सोच रहे कि अमर हो गए, पर ये संकल्प लो कि पहले नहीं मरेंगे, पहले नहीं मरेंगे, पर मुक्ति के बाद जरूर चले जाएंगे, ऐसा कहना चाहिए। तो आपको ये ऐतिहासिक महाबोधि महाविहार आपको थोड़ी
जानकारी दो, पूरे विश्व में ईसाई धर्म दुनिया की संख्या के अनुपात में सबसे बड़ा धर्म। दूसरा, संख्या के अनुपात में इस्लाम धर्म, और पूरे विश्व में संख्या के अनुपात में पूरे विश्व में तीसरे नंबर का बौद्ध धर्म। ईसाइयों का धार्मिक स्थल यरूशलेम वेटिकन सिटी का चर्च, वो ईसाइयों का धार्मिक स्थल हो सकता है पर पूरी दुनिया का धार्मिक स्थल नहीं है। मक्का मदीना मुसलमानों की धार्मिक स्थल हो सकती है पर पूरी दुनिया की नहीं। पर हम जिस महाविहार की लड़ाई लड़ रहे हैं, यूनेस्को ने 2002 में कहा था कि महाबोधि महाविहार बोध गया केवल भारत और विश्व के बौद्धों का नहीं, पूरे विश्व का विश्व धरोहर बोध गया धार्मिक स्थल है। यह हमें गर्व है कि पूरे विश्व की प्रेरणा का केंद्र स्थल है बोध गया। क्यों है प्रेरणा का स्थल? क्यों है शांति का प्रतीक? क्यों है मानवता का संदेश देने वाला वाहक? क्योंकि पूरी दुनिया में या तो कोई धार्मिक स्थल या कोई प्रसिद्ध स्थल किसी के जन्म से प्रसिद्ध होते हैं। किसी महापुरुष का जन्म हुआ या किसी के मरण के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। दुनिया में दो ही स्थल खोजे जा सकते हैं, या तो जन्म के या मरण के। पर पूरे विश्व में महाबोधि महाविहार बोध गया दुनिया का इकलौता स्थल है जो केवल संबोधि और बुद्धत्व के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में। क्योंकि यह सिद्धार्थ के जन्म का स्थल नहीं है,